हे गाइस, इट्स मी अक्षय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे EMI की तरफ से आने वाले 2i पावर बैंक का। तो ये मेरे पास 10,000 mAh वाला वेरिएंट है। ये पावर बैंक दो वेरिएंट में लॉन्च हुई थी, एक 10,000 mAh और एक 20,000 mAh। तो मैंने पावर बैंक दिवाली के सेल में खरीदी थी, तो इसलिए मुझे 700 रुपये की मिली थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस 900 रुपये है। अगर आपको ये पावर बैंक खरीदनी है तो आपको दोनों पावर बैंक के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक महीना यूज करने के बाद मैं इस पावर बैंक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा आपको ये पावर बैंक 1000 रुपीज़ के अंडर वर्थ करते या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैकेजिंग की तरफ। तो पैकेजिंग में सामने की तरफ से यहाँ पर ऊपर की साइड में मेड इन इंडिया लिखा है और पावर बैंक का फोटो दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर 10,000 mAh ऐसा लिखकर पावर बैंक का नाम दिया है। और पीछे की साइड में आपको कुछ कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी, साथ में प्रोडक्ट का नाम, कलर और बहुत सारी और भी डिटेल्स है। और साइड में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन से मोबाइल कितने कितने चार्ज हो सकते हैं। तो Redmi Note 5 1.5 मतलब एक मोबाइल फुल चार्ज होके फिर और आधा हो सकता है इस फुल कैपेसिटी में। तो ये पावर बैंक वैसे तो 10,000 mAh की, लेकिन ये आउटपुट 6,500 mAh का देती है। हर पावर बैंक का ऐसा ही होता है, ये एक्चुअल कैपेसिटी से 70 या 80% आउटपुट देती रहती है। तो हर एक पावर बैंक का ऐसा ही सीन है। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मिलती है पावर बैंक, बहुत ही क्लासी लुक लगता है इसका। और साथ में हमें मिलता है एक USB केबल जो कि आधा मीटर लंबा है। और साथ में और भी हमें एक मिलता है यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझाई गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब इसके पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमें दो USB टाइप 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे। ये दोनों भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जिसका आउटपुट है 2.4 एम्पियर। यहाँ पर हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है और साथ में उसी के ऊपर LED इंडिकेटर्स है जो कि हमें इंडिकेट करेंगे इसके बैटरी पावर के बारे में। और साथ में इसी के साथ हमें दिया है यहाँ पर पावर बटन, तो हम इसे दबा कर देख सकते हैं कि कितनी बैटरी हमारी बची है। तो यहाँ पर हमें पावर बैंक के सामने इसका लोगो देखने को मिलता है जो कि EMI का है। तो USB पोर्ट के अपोजिट साइड वाले सरफेस पे हमें कुछ डिटेल्स दिखाई देती है, जैसे कि पावर बैंक की कैपेसिटी जो कि 10,000 mAh की है, और साथ में इनपुट और आउटपुट कैपेसिटी क्या है, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और साथ में लिखा है मेड इन इंडिया। तो कुछ इस तरह के पावर बैंक है। तो अभी आते हैं इस पावर बैंक के बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो ये पावर बैंक का कलर जो है ग्रे कलर, ये बहुत ही क्लासी फिनिश के साथ आता है जो कि एकदम अच्छी लुक देता है। और साथ में इस पावर बैंक के जो साइड वाले एंगल्स है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये हमें एक अच्छी ग्रिप देता है हमारे हाथ में। और ये पावर बैंक काफी लाइट वेट है, जो बाकी की पावर बैंक हमें मार्केट में देखने को मिलती है उससे थोड़ा कम वेट है इसका। और बहुत ही हैंडी पावर बैंक है ये, हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पावर बैंक के रिव्यू की तरफ। तो इसमें जो दो USB पोर्ट दिए गए हैं, तो ये दोनों भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जब हम इस पावर बैंक पे दो डिवाइस एक साथ चार्ज को लगाते हैं तो हमें सिर्फ एक में ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ जो USB केबल दिया है वो सिर्फ आधा मीटर लंबा है, लेकिन ये एक अच्छी भी बात है और बुरी भी। जैसे कि हम इस पावर बैंक को अगर इस पे चार्ज को लगाते हैं तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और साथ में केबल की लेंथ छोटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। अगर केबल लंबा होता तो हमें आसानी होती यूज़ करने में, लेकिन केबल छोटा है, इसका एक फायदा है कि हमारा डिवाइस जल्दी से चार्ज हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं पावर बैंक के और फीचर के बारे में। तो जब हम इस पावर बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो ये स्लो चार्जिंग मोड पे चालू हो जाता है, जिससे हम हमारे स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच जैसे प्रोडक्ट चार्ज कर सकते हैं, जिससे ज्यादा बैटरी की जरूरत नहीं होती। और साथ में इस पावर बैंक में ओवर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अगर आप इसे रात में भी चार्ज को लगा के सोएंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये ओवर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और आजकल के मॉडर्न पावर बैंक में सभी में ऐसे फीचर आते हैं, तो ये एक फीचर बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पावर बैंक के चार्जिंग टाइम की। तो जब हम पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो ये 6 आवर लेता है चार्जिंग करने के लिए। तो जब हमारा डिवाइस हम इस पे चार्ज को लगाते हैं तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसीलिए अगर आपका डिवाइस भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आपका डिवाइस 1 आवर एंड 30 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। और पावर बैंक का मुझे एक और पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि इस पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं करीब 1 महीने से ज्यादा इस पावर बैंक को यूज कर रहा हूँ और इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखे तो मैं इसे अभी तक 3-4 बार गिरा चुका हूँ, लेकिन इस पर कुछ भी ऐसा ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ मिनिमल से ऐसे स्क्रैचेस आए हैं। तो आप बात करते हैं इस पावर बैंक को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जी हाँ, आपको इस पावर बैंक को लेना चाहिए। जो भी मार्केट में अभी तक की पावर बैंक अवेलेबल है, इससे ये लाइट वेट है। और साथ में Xiaomi एक ब्रांड भी बहुत अच्छा है। और एक बात मैं बताना ही भूल गया, ये पावर बैंक 1 साल की वारंटी के साथ आती है। तो Xiaomi ये ब्रांड की तरफ से ये पावर बैंक है जो कि 899 रुपये में मिलती है। तो अगर आपको इस पावर बैंक को खरीदना है तो आपको दोनों पावर बैंक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये 10,000 mAh वाली और 20,000 mAh वाली। तो आपको जो खरीदना है खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।